बच्चों आइए एक इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। क्या इसका आंसर 10 की पावर 9 होगी या 10 की पावर 3 होगी? आप सोचिए। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लिया तो एक्सपोनेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन सेकेंडों में हल हो जाएंगे, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नमस्कार बच्चों, मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर नीरज स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल गणित वेदा में, जहां मैथ्स रट्टा नहीं समझा कर पढ़ाई जाती है। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रश्न है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, या इसे दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आइए इसे पहले साधारण तरीके से सोल्व करते हैं। साधारण तरीके से सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी पावर को एक्सपेंड करते हैं। तब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 5 की पावर 3 या 5 क्यू को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम इन्हें कंबाइन करते हैं और तब हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी चीज को हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं ताकि हमारे पास दो टर्म है तो वो अलग अलग दिखें। इंटू अंडर ब्रैकेट 5 इंटू 5 इंटू 5। और अब क्या करते हैं बच्चों कि हम यहां से एक 2 और यहां से एक 5 लेकर एक जोड़ा बनाते हैं, यानी प्रत्येक 2 और 5 का एक जोड़ा बनाते हैं। और तब हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5। और तब लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10 इंटू 10। और इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 या 10 क्यूब। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। तब अंडर ब्रैकेट 3 इंटू 3 गुना अंडर ब्रैकेट 4 गुना 4। और यहां पर फिर हम क्या करते हैं, प्रत्येक 3 और 4 का एक जोड़ा बनाते हैं। 3 गुना 4 गुना 3 गुना 4। और तब लिखते हैं इसे 12 गुना 12। और इसे लिख सकते हैं 12 की स्क्वायर। एक एग्जांपल्स मैं आपको और दिखाता हूं। 6 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। और इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 गुना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और फिर हम एक जोड़ा बनाते हैं किनका, प्रत्येक 6 और प्रत्येक 2 का। तब हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 गुना 6 इंटू 2 गुना 6 इंटू 2 गुना 6 इंटू 2। और फिर हम 6 इंटू 2 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12। और तब हम लिख सकते हैं 12 की पावर 4। अब देखिए, मैं
इन तीनों एग्जाम्पल्स को एक जगह लिखता हूं। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 3। 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर एंड 6 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 12 की पावर 4। अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बेस मल्टीप्लाई होकर के ये हमें मिल गया। इसमें भी यह बेस मल्टीप्लाई होकर हमें यह मिल गया। ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हुए तो हमें यह मिला, लेकिन पावर ज्यों की त्यों रह गई। यहाँ पावर 3 था, यहाँ भी पावर 3 था, तो बेस के मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी पावर 3 ही रह गई। मैं अगर इसे लिख कर दिखाऊं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। दूसरे एग्जाम्पल्स में 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 और तीसरे एग्जाम्पल्स में 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। और बच्चों, तब हमें इन एग्जाम्पल से एक्सपोनेंट का एक और इंपॉर्टेंट रूल यहां पर मिलता है, और वह रूल है a की पावर m गुना b की पावर m इज इक्वल टू ab होल की पावर m। a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी होल की पावर m। और ये रूल हमें बताता है कि किसी भी दो एक्सपोनेंट चाहे उनकी बेस कुछ भी हो, लेकिन अगर उनके पावर सेम हो तो बेस का आपस में गुना हो जाता है। बेस कुछ भी हो लेकिन अगर पावर सेम हो तो बेस का आपस में गुना हो जाता है और पावर सेम रह जाती है। तो बच्चों, ये जो रूल है ये एक्सपोनेंट के कई सारे इंपॉर्टेंट रूल में से एक हैं, जिन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको एक्सपोनेंट का यह इंपॉर्टेंट रूल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग तरीके से समझकर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।